नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की ये जो घटना है ये विनोद जी ने भेजी है। विनोद जी उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के रहने वाले हैं और घटना लॉकडाउन का एक महीने पहले की है, फर्स्ट लॉकडाउन की। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की हाईवे नाइट के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ और मेरा जो गांव है भुवनेश्वर से, सिटी से जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ से 1 घंटे के रास्ते पर है। बाइक से जब मैं जाता हूँ 1 घंटे के आसपास लगता है। लेकिन हर रोज़ जाना नहीं होता है। मेरी छुट्टी होती थी संडे की, तो मैं शनिवार को शाम के टाइम में जब ऑफिस बंद होता था तो मैं अपने गांव के लिए निकल जाता था। मैं उस दिन भी अपना गांव जाने का तैयारी में था। उस दिन भी शनिवार थी। मुझे सब कुछ, अपने सामान वगैरह सब अपना बैग में जो छोटा मोटा था वो डाल के तैयार रखा था। लेकिन जब मैं ऑफिस से निकलने लगा तो बॉस ने रोक लिया था। कुछ ऐसा काम था जिसके वजह से मुझे रुकना पड़ा। और जब मैं ऑफिस से निकला तो काफ़ी लेट हो चुका था। मैं जल्दी जल्दी अपनी बाइक स्टार्ट किया और चल पड़ा अपने गांव की तरफ में। जब मैं निकला था तो करीब 10 बजे का टाइम हो रहा था और मैं बाइक चलाता हुआ अपने गांव की तरफ चल पड़ा था। पहले तो शहर में ट्रैफिक वगैरह अच्छी खासी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं शहर से दूर होता जा रहा था सड़कें एकदम सुनसान होती गई और कुछ दूर तो बिल्कुल सुनसान सी हो गई थी। और तभी मुझे लगा कि कोई ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया है। हालांकि गर्मी का दिन था और ठंडी हवा का झोंका कहाँ से आएगा, और मैं सोच में पड़ गया था। लेकिन बाइक मेरी चलती जा रही थी और तभी मुझे अंदर से एक डर सा एहसास होने लगा। मेरा बदन जो था बिल्कुल लग रहा था कि काँप रहा है, पता नहीं क्यों। जबकि मैं कुछ देखा भी नहीं था, ना कोई आवाज़ सुनी थी, और पता नहीं क्यों उस मेरे शरीर में पूरा कपकपी सी होने लगी थी। मैं डर गया था। मैं भूत प्रेत को तो मानता था और भूत प्रेत को कभी मैंने देखा नहीं था, ना कभी महसूस किया था। और आखिरकार मुझे रोकना पड़ा था बाइक को कि मेरा बदन जो था वो एकदम काँप रहा था। मैं स्मोक करता था। चलो एक बार कुछ स्मोक कर लेते हैं, शायद तबीयत मेरी दुरुस्त हो जाए। और बाइक में स्टैंड पर खड़ा करके और स्मोक करने लगा था। सिगरेट जलाते ही मुझे थोड़ा अलग सा लगा, महसूस हुआ कि शरीर में जान लौट रही है। और वो पूरी सिगरेट पी करके मैं दोबारा अब बाइक पर स्टार्ट करके चल पड़ा था। और वहाँ से कुछ ही दूर पहुँचा था, करीब मान कर आप चलो करीब 3 या 4 किलोमीटर के आसपास ही चला था। और तभी मुझे तेज एक गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई पड़ी, और वो भी बिल्कुल पास में। सामने सीधी सड़क थी। अगर कोई गाड़ी आती तो उसकी रोशनी तो बहुत दूर से ही नज़र आ जाती है। आवाज़ चाहे कम सुनाई पड़े लेकिन रोशनी तो दूर से चमकती है। लेकिन ये जो गाड़ी थी बिल्कुल मेरे पास में आकर के दिखाई पड़ी थी। अचानक, जैसे कहा जाए कि हवा में प्रकट हो गई थी। अब तो मैं उस गाड़ी से संभलने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। बिल्कुल मेरे पास में वो गाड़ी आ चुकी थी और उसकी तेज रोशनी आंखों को चुंधिया दे रही थी। वो गाड़ी एक कार थी
इतना तो मुझे अंदाज़ा लग चुका था। और वो मेरे के ऊपर से होती हुई गुजर गई। और उसकी जो हवा थी, तेज गति का हवा, और उससे मैं संतुलन अपना खो बैठा था और मेरी बाइक फिसल गई थी रोड पर और हम नीचे ज़मीन पर रोड पर गिर पड़ा था। अब मैं एकदम, जो मेरा शरीर था, एक तो चोट से और दूसरा उस डर से कांप गया था। हालांकि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन मैं तेज़ गति से बाइक नहीं चला रहा था और बाइक मेरी थोड़ी ही आगे पर पलटी हुई थी और मैं उसके जस्ट पीछे था। और वो कार देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे से ओझल हो चुकी थी। कहाँ से आई और कहाँ गई उस कार का पता ही नहीं चला। अचानक मेरे सामने में जो कार आई थी, मैं इतना घबरा चुका था कि मैं बचने की कोशिश बहुत किया था, लेकिन मैं उससे बच नहीं पाया था। और मैं समझ लिया था कि ये कार मेरे को ज़रूर ठोक के जाएगी, मेरे ऊपर चढ़ के जाएगी। लेकिन कार तो मेरे ऊपर से गुजर चुकी थी। अब मुझे कार से कोई नुकसान नहीं हुआ था। नुकसान हुआ था सिर्फ अनबैलेंस होने से, और कार की हवा मुझे महसूस हुई थी और उसी वजह से हम रोड पर गिर पड़े थे बाइक लेकर के। मैं उठा वहाँ से, मेरे पैर में चोट लगी थी। मैं धीरे धीरे अपने बाइक के पास में पहुँच गया था और बाइक को खड़ा कर दिया। और मेरे से जो स्टैंड था वो सही ढंग से लग नहीं रहा था, डबल स्टैंड, यानी कि बाइक मेरी थोड़ी वजनी थी। तो मैं अपने सीट पर बैठ के ही और उसका किक लगाने लगा था। शायद गिरने की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, शायद तेल उसका ओवरफ्लो हो चुका था कार्बोरेटर में। और मैं धीरे धीरे किक लगा रहा था। बाएं पैर में मेरा दर्द हो रहा था, लेकिन मैं उस टाइम दर्द की परवाह नहीं कर रहा था। मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी इस एरिया से निकला जाए, लेकिन मैं समझ चुका था कि जो मैंने देखा था वो कोई कार असल में तो थी नहीं। वो कार कोई भूती थी, वो भूतिया कार थी जो अचानक मेरे सामने में प्रकट हो गई थी। और मैं बेहद डरा हुआ था। और मैं जल्दी जल्दी अब सोच रहा था कि यहाँ से भागा जाए, लेकिन बाइक स्टार्ट हो तब ना। और मैं किक मारने लगा था और करीब 5-7 किक के बाद में बाइक स्टार्ट हो गई थी। अब मैं फिर उस जगह पर रुका नहीं, आगे की तरफ बढ़ने लगा। और मैं आगे बढ़ता हुआ अब पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन अभी मेरे को ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ना आगे नज़र आई थी, ना पीछे नज़र आई थी। करीब 500 मीटर में आगे बढ़ा था तो मुझे लगा कि वही कार पीछे से आ रही थी। मैं मुड़ कर के देखा तो वो भी बिल्कुल तेज़ी से, जैसे मेरे ऊपर से गुजर जाएगी। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल सचेत था और साइड में अपना बाइक लेकर के आ चुका था। और वो कार फिर दोबारा उसी रोड से सीधा निकली और कुछ ही दूर तक नज़र आई थी और उसके बाद जैसे अंधेरे में डूब गई थी। अब मैं समझ लिया कि यहाँ रहना बहुत ही खतरनाक है और जो कुछ हो रहा है ये सब भूतिया खेल है और यहाँ कभी भी मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं अब देरी नहीं किया था वहाँ से अपनी बाइक भगाने में, और जितना हो सकता था स्पीड में मैं आगे की तरफ निकलने लगा था। मैं जब अपने गांव के पास पहुंच गया था तब मेरी जान में जान आई थी। लेकिन उसके बाद मैं जब घर पहुंचा तो मैं भी एकदम, मेरा शरीर जो था बुखार से तप रहा था। घर में पहुंच गया किसी तरह से, और मेरी माँ ने मेरा शरीर को देखा तो बुखार से मैं जल रहा था, मेरा सारा शरीर। मेरी माँ ने दवाई भी दी कि चलो आप खा लो, लेकिन मैंने माँ से ये सब बातें बिल्कुल नहीं बताया था। अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं
सब कुछ बताऊं, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कितना कमज़ोर हो चुका हूं, मेरे शरीर में ताकत ही ना बची हो। नहीं, चलो सुबह में अभी मुझे आराम कर लेना चाहिए और सुबह में सब कुछ मम्मी से बताऊंगा। और दवा खा कर के अब मैं सो गया था। सुबह जब आँख खुला था तो अभी भी मुझे बुखार था। मैंने माँ को आवाज़ दे कर के और सारी बात माँ को बताया। अब मेरी माँ सब बात सुन कर के घबरा गई थी कि पता नहीं कौन सी गाड़ी थी वो भूतिया, हमने तो कभी आज तक ऐसे सुना ही नहीं है। तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी, आज रुक जाते, कल आ जाते। माँ मुझे समझाने लगी थी कि बेटा ऐसे रात में तो निकलना ही नहीं चाहिए था। जब तुम्हें लेट हो चुका था तो अपने कमरे पर चले जाते और वहीं सो जाते। सुबह में आप निकल आते, 1 घंटे का तो रास्ता था, तो क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन अब तो जो होना था हो चुका था। और फिर हम डॉक्टर के पास में गए थे और उस बुखार ने कम से कम मेरे को 15 दिन तक परेशान कर रखा था। 15 दिन के बाद में तब जा कर के उस बुखार से पीछा छुड़ा पाया था। लेकिन कमज़ोरी जो थी वो बनी हुई थी, उसमें भी टाइम लगा। और ले दे के मैं पूरा 1 महीना अपने घर पर ही रहा, काम छोड़ कर के। तो दोस्तों, इस घटना को तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। पता नहीं वो क्या चीज़ था, कैसी कार थी, कार में कौन था और मेरे सामने में ऐसा क्यों कर रहा था। उस दिन तो मेरी फर्स्ट टाइम में मेरी अगर बाइक अगर ज़्यादा अनबैलेंस हो जाती तो मैं कहीं टकरा गया होता तो मेरी मौत भी हो सकती थी। और दूसरी बार में भी जब पीछे से उसने स्पीड से निकला था, अगर मैं सतर्क नहीं होता तो उस टाइम भी मैं कहीं घबरा करके टकरा गया होता, तो मेरी मौत तो निश्चित थी। लेकिन कौन था वो, मुझे आज तक इसका पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी विनोद जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल पे भी आप लोग विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना में, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।